नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज हम ऐसे शख्स से मिलवाते हैं। आज एक मनासा जैसे शहर में स्वयं एक उद्योगपति, उनसे आज बात करेंगे। आखिर वो इस लाइन में कैसे पहुंचे, कहां से उनको प्रेरणा मिली और वो क्या बनना चाहते थे, और आज मनासा में इतनी बड़ी इंडस्ट्री उन्होंने खोली है, आज बहुत अच्छी पोजीशन पर है। मैं बात कर रहा हूँ आशीष मंडवारिया, आज हमारे साथ है। आशीष भाई, आपका स्वागत। ये सफलता के कदम आपके आगे कैसे बढ़े, कैसे शुरुआत हुई? साल 2014 हम लोग एक हमारा मंडवारिया स्टोर के नाम से मनासा में शॉप है, हम उसी शॉप पर बैठा करते थे। और क्योंकि मन में कुछ ऐसा था कि नहीं, अब मेरे को कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना ही है। उसके बाद में बैठे बैठे ही कुछ ऐसा ख्याल आया कि टंकी बेचने की शुरुआत करनी चाहिए। तो बेचने में यूट्यूब पर कुछ ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की यूनिट्स मुझे दिखी जिनमें मशीनरियाँ मेरे को देखने को मिली। तो मशीनरियों के देखने के बाद में यूट्यूब पर जब मैंने उनको बहुत अच्छे से सर्च किया मशीनरियों को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे को कहीं ना कहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए बजाय इसके सेल आउट करने के। तो कहीं ना कहीं एक मूल रीज़न तो ये भी था। इसके अलावा उसी दौरान एक जैसे मेरी जन्म कुंडली भी मेरे को देखने को मिली। तो पर्दा के एक मशहूर विद्वान थे रामचंद्र जी उपाध्याय, जिन्होंने मेरी खुद की कुंडली बनाई थी। तो कुंडली पढ़ने के दौरान मैंने कुछ बातें उसमें ऐसी पढ़ी जो मुझे लगा उस उम्र में कि यार कहीं ना कहीं जो पंडित जी ने खुद ने ये लिख दिया है कि ये जो जातक है जिसकी कुंडली उन्होंने मेरी तैयार की थी, बोले ये उद्योगपति बनेगा। तो मुझे लगा कि यार कहीं ना कहीं मुझे ज्योतिष पर भरोसा उठा और मेरे कदम उसी तरफ बढ़े। फिर शुरुआत कब से करी थी? साल 2014 में अहमदाबाद की एक कंपनी से मेरा कंसल्ट हुआ। हाँ। अश्विन इंजीनियर्स करके। उन लोगों ने मुझे इस प्रोजेक्ट के विषय में बहुत गंभीरता से समझाया कि टैंक कैसे बनेगा, क्यों इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा रहेगी, कैसे हम इसमें 10 से 20 साल तक की गारंटी ले सकते हैं टैंक में। तो इस दौरान मशीनरी बनाने वाली कंपनियों ने मुझे कई ऑफर दिए। लास्ट में ये फाइनल हुआ कि मैं द्वारका में एक कंपनी जहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, तो मशीनरी बनाने वाली कंपनी मुझे वहीं लेकर के गई। बोले हम लोगों ने वहाँ द्वारका में भी एक प्लांट उन लोगों ने लगाया था। तो कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई कि मैं द्वारका गया यहाँ से, मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा अच्छी तरीके से समझा, देखा, और अंत में ये डिसीजन फाइनल हुआ कि टैंक की मैन्युफैक्चरिंग में मेरे को जाना चाहिए। उस वक्त काम शुरू किया? उसी वक्त 2014 में मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया आपने? 2014 में हमारा ये रनिंग हो गया था प्लांट। आपने सोचा नहीं कि मनासा बहुत छोटी जगह है और इतना बड़ा मैं प्लांट लगा रहा हूँ, रिजल्ट क्या आएंगे, ऐसा कोई मन में विचार नहीं? चूंकि बहुत बड़ी पूंजी इसमें लगती है। नहीं, ये बात सही है आपकी। देखिए, एक व्यापारी का तो साहसी होना बहुत आवश्यक है। हाँ। जोखिम, वैसे भी मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो मैंने बीकॉम में ये सीखा भी है कि साहस का जो गुण होना चाहिए एक उद्योगपति के अंदर, वो होना ही चाहिए। क्योंकि जब जोखिम ज़्यादा उठाया जाता है व्यापार में, तो निश्चित रूप से उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। रिटर्न अच्छा मिलता है। जब शुरुआत आपने की थी, फिर एक बात आती है कि अपने इस जो प्रोडक्शन अपन तैयार इसको बेचना, उसके लिए फिर आपने क्या? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में मैंने ये महसूस किया है कि इसमें व्यवस्थित रूप से 3 इसके अलग अलग पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग करना किसी प्रोडक्ट की। तो उसके लिए मशीनरियों को समझना, उनको बार बार से उनका मेंटेनेंस को देखना, प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है उसकी निरंतर जांच करते रहना। पहला फैक्टर तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि ऑफिस को मेंटेन करना, यानी जब हम किसी के साथ व्यापार करते हैं तो उनका हिसाब किताब देखना। और तीसरा फैक्टर होता है सबसे महत्वपूर्ण मार्केटिंग का। मार्केटिंग में हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग में भी उतरे हैं। अभी हम लोग जैसे इंडिया मार्ट पे, ट्रेड इंडिया पे, ऐसी कई एप्लीकेशंस जिन पर हमारी कंपनी लिस्टेड है, तो हम लोग उनकी मदद से भी अपने बायर्स तक पहुंचते हैं। कई डीलर्स हमने इनके माध्यम से बनाए हैं। ऑफलाइन मार्केट भी हम लोगों ने खूब किया है। हमारी कंपनी करीब 4 से 5 मार्केटिंग सेल्स पर्सन हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके गए। इसके अलावा हम लोग मोबाइल वैन हमारी जो है कंपनी की, उसके माध्यम से भी मार्केट तक पहुँचे हैं।
तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हम निश्चित रूप से इसमें हमने बहुत अच्छा। कहाँ जाता है अपना माल यहाँ से? सर अभी की तारीख में अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो ब्रांडेड और अभी जो हमने नया ब्रांड शुरू किया है प्लम्बो के नाम से, वो करीब 20 से ज़्यादा जिलों में हम लोग इसमें दे रहे हैं और 280 से ज़्यादा हमारी कंपनी के आज की तारीख में डीलर हैं और 400 प्लस हमारा रिटेल काउंटर है। तो करीब 400 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हम लोग आज माल दे रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप जो ये टंकी बनाते हैं, आप भी के यहाँ से टंकी क्यों खरीदे? क्या क्वालिटी, क्या विशेषता इसकी? ये बड़ा प्रश्न होता है। नहीं, निश्चित रूप से महेंद्र जी हमको इस व्यापार में लगभग 10 साल हो गए जी। जब हमने पहली बार ब्रांडेड को मार्केट में उतारा था, उस समय ब्रांडेड का जो टैंक का डिज़ाइन था वो मैं चाहता था कि मैं अपनी तरफ से अपने हिसाब से इसका डिज़ाइन बनाऊं, लेकिन टैंक के डिज़ाइनिंग के दौरान ही हमको एक रिटायर्ड सेंटेक्स कंपनी के प्रोफेसर से हमारी मुलाकात हुई। इंजीनियर थे उस कंपनी में जी। वो रिटायर्ड थे, वो चूँकि तो ऐसे ही करके जब ऐसे धीरे धीरे मेरी थोड़ी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने मेरे को टैंक की डिज़ाइन के विषय में बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि टैंक चूँकि द्रव्य जो होता है वो गोलाई में फैलता है, इसलिए टैंक का डिज़ाइन एक तो गोल होना चाहिए। अदरवाइज़ कई लोग चाहते हैं कि टैंक स्क्वायर में भी बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि द्रव्य गोलाई में फैलता है तो टैंक अगर ऑलरेडी हम लोगों ने गोल ही बनाए हैं तो एक तो उसके फटने के चांस बहुत कम हो जाता है। दूसरा, टैंक में एक लेयर ऐसी होनी चाहिए जो यूवी प्रोटेक्टेड हो, सनलाइट में वो बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए। तो ऐसा करके जब हम लोग इसमें ब्लैक लेयर जो है इसके बीच की वो यूवी प्रोटेक्टेड देते हैं, तो उसके कारण टैंक की लाइफ जो है 10 साल से ज़्यादा रहती है। हम लोग टैंक के साथ 10 साल की गारंटी भी देते ही हैं। अच्छा अच्छा। अब आशीष भाई, आप यहाँ तक तो पहुँचे हैं, अब मंजिल कहाँ तक है? मैन जी, हम लोग बहुत जल्दी प्लान करने वाले हैं कि हम यूपीवीसी और सीपीवीसी की पाइपलाइन में जाएंगे। ये लगभग आज की तारीख में जितने भी मकान बनते हैं उनमें जो पाइपलाइन के जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनकी फिटिंग्स होती है, एल्बो बेंड वगैरह होते हैं। हमारा अगला प्लान वही है, हम 2 से 3 साल के अंदर अंदर उसी लाइन में उतर जाएंगे। उसी लाइन में आप उतरेंगे। परिवार के और कोई लोग आपका सहयोग करते हैं इस बिजनेस में, आप अकेले करते हैं सर? नहीं, मेरे पिताजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। रामविलास जी मंडवरिया नाम है जी। और मैं मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा साहसी तो शायद वही है जी। अदरवाइज इतनी बड़ी पूंजी का निवेश करना और फिर अपने बेटे के ऊपर इतना बड़ा भरोसा रख के काम करना, मुझे लगता है ये एक पिता का सर्वश्रेष्ठ गुण है जी। और उन्होंने जो साहस मुझे बंधाया कदम कदम पर वो बहुत अतुलनीय है। मैं मानता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ कहीं ना कहीं उनकी बदौलत है। आप एक होनहार बेटे उनके, वो तो मनासा में एक छोटी सी घुमटी में पत्थर बेचा करते थे और आपकी कुंडली में लिखा हुआ था कि आप उद्योगपति बनेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। जो पंडित जी ने जो लिखा था आपकी जन्म कुंडली जब आपने देखी, उसे ट्रैक पर आप चले, तो विश्वास करते हैं कुंडली के ऊपर भी आप? हाँ, ज्योतिष पर मेरा बिल्कुल भरोसा है। मैं हस्तरेखा शास्त्र भी अच्छी तरीके से उस पर भी भरोसा करता हूँ और हिंदू धर्म शास्त्रों में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं लगभग सभी सटीक हैं। हाँ। ज्योतिष अगर स्वाभाविक रूप से अगर किसी विद्वजन ने अगर बहुत पहले जन्म के समय ही अगर ये बात लिखी और अगर वो सत्य होती है तो मुझे लगता है कि अब हमें और उसको प्रगाढ़ता से माननी चाहिए जी। आशीष भाई, मेरा आपसे सवाल है, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इंसान स्वयं निर्भर होना चाहिए। आपने एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा सब कुछ चालू किया, ये आपने एक मैन्युफैक्चरिंग चालू की। आज का युवा इस दिशा में कैसे जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए सरकारों को आगे? महेंद्र जी, मैं ये बहुत व्यवस्थित रूप से मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी शिक्षा नीति में, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब भी मुझे ऐसे पता है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू है। और ये जो शिक्षा पद्धति है ये कहीं न कहीं व्यक्ति को स्वरोजगार से रिलेटेड शिक्षा नीति नहीं है हमारी। ये कहीं न कहीं अच्छा पढ़ करके किसी का एम्प्लॉय बनने की जो शिक्षा नीति है आज की तारीख में हमारे देश में चल रही है, इसको कहीं ना कहीं बदलाव की इसमें आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमारी शिक्षा नीति में बहुत व्यापक बदलाव करते हुए मैन्युफैक्चरिंग का एक सब्जेक्ट 5वीं के बाद से स्टूडेंट को होना चाहिए। कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है इस विषय में मुझे नहीं लगता कि हमारे सब्जेक्ट में कहीं भी हमने भी नहीं पढ़ा 12वीं
तक भी नहीं पढ़ा। 12th के बाद भी जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल हम लोगों ने बीकॉम किया, तो वहाँ भी हमको ये कहीं देखने को नहीं मिला कि किसी भी वस्तु के निर्माण में किस प्रकार की मशीनरी लगती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जानी चाहिए, ये सब कुछ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति में एक अलग से ही एक विषय होना चाहिए, उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए 30 मिनट्स का, और उसमें लगभग जो भी वस्तु बनाई जा रही है देश के अंदर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाए उसका एक व्यवस्थित चैप्टर होना चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो निश्चित तौर पे कुछ बदलाव जरूर आएगा और बच्चे डाइवर्ट होंगे इस तरफ। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना जो मोदी जी की है वो साकार भी हो जाएगी। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इस मंजिल पहुंचे। ये थे मेरे साथ आशीष मंडवारिया, रामपुरा के बेसिकल रहने वाले। इनके पिताजी की एक शॉप हुआ करती थी, एक गुमटी हुआ करती थी और पत्थर वहां पर बेचते थे। इत्तेफाक से उन्होंने उनकी कुंडली देखी, उस कुंडली में लिखा होता है कि उद्योगपति बनेंगे। उस ट्रैक पर आज चले और आज इससे बड़े मुकाम पर हैं कि मनासा में एक उद्योगपति अगर कोई है वो आशीष मंडवारिया है। आशीष मंडवारिया ने जो सफलता हासिल की है, हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार।